एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 60 और उसके बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस है मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशंस अपलोड कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस व्हाट्सएप चैनल और यू कैन से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको आंसर शीट मिल जाएगा। चैप्टर नंबर जो 3 था ना, उसके भी सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कराया है, उसका लिंक भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है, ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, गिवन द फॉलोइंग डाटा फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेजेस एंड सैलरीज। तो आपको दो आइटम्स इसमें फाइंड आउट करने को बोला है, कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालिए और वेजेस एंड सैलरी निकालिए। तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो तो आपका कौन सा मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा, और वेजेस एंड सैलरी कौन से में आएगा, आपका इनकम मेथड में। 2019 का एग्जाम का क्वेश्चन है, तो इसलिए दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। 2019 के एग्जाम में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है बट स्टिल इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कह रहा है क्या, मिक्स इनकम गिवन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वेजेस एंड सैलरी। सर इसमें वेजेस एंड सैलरी गिवन नहीं है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है इन्होंने। तो वेजेस एंड सैलरी एक्चुअली में हमें कैलकुलेट करना है। तो कह रहा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेशनल इनकम। सर यहाँ पे उसने नेशनल इनकम दे दिया है। नॉर्मली तो नेशनल इनकम पूछता है, उसने नेशनल इनकम दे दिया, नेशनल इनकम को ही एनएनपीएटीएफसी कहते हैं। फिर कह रहा प्रॉफिट्स है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी आपसे पूछा है, यहाँ पे उसने पूछा था, ठीक है। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आज ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 60 का सॉल्यूशंस करने वाले। अच्छा, इसके पहले वाला जो वीडियो था ना, उसमें भी क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व कराया था, बट वो जो क्वेश्चन 60 था ना, वो पुरानी वाली बुक का था, तो प्लीज उसको इग्नोर कर लीजिएगा। 2014 का सवाल था, वो भी इंपॉर्टेंट था, वो नई वाली बुक में हटा दिया है। 2025 का था, 2026 वाली जिसके पास लेटेस्ट बुक किताबें हैं, लेटेस्ट किताब यानी 2026 वाला एडिशन, तो उसमें आपको क्वेश्चन 60 ये वाला मिलेगा। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आप क्या कर लेंगे, इनकम मेथड। तो यहां पे आ जाइए, सबसे पहले आप लिख लीजिए इनकम मेथड, और इनकम मेथड से कैलकुलेट क्या होता है, एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट होता है, उसका फॉर्मूला भी होता था। सर कौन सा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये तो एक है ही फॉर्मूला, उसके अलावा NNP एट FC इज ऑलरेडी गिवन। सर क्वेश्चन में NNP एट FC गिवन है कितना, 30,000 करोड़। तो ये ₹30,000 करोड़ गिवन है। तो पहले विद द हेल्प ऑफ NNP एट FC आपको क्या करना है, NDP एट FC कैलकुलेट कर लेना है। किससे, NNP एट FC से, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो NNP एट FC से हम लोग क्या करेंगे, चेंज फार्मूला यूज करके NDP एट FC निकालेंगे। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाते हैं तो माइनस NFIA करते हैं। तो पहले तो ये कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे 30,000 नेशनल का माइनस NFIA क्वेश्चन में गिवन है, NFIA दैट इज 700। तो इसमें 700 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये जो आ जाता है आपका ₹29,300 आ जाएगा और करोड़ आ जाएगा। तो NDP एट FC तो आपका आ गया है 29,500 करोड़। अब दोबारा से आप NDP एट FC का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, जो नॉर्मल फार्मूला होता है, और फिर इससे क्या आएगा, अपना जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है उसकी जगह पे वेजेस एंड सैलरी लिख लेंगे और वो आ जाएगा। आइए जरा कैसे करेंगे, तो दोबारा से लिखिए NDP एट FC इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह पे वेजेस ऑब्लिक सैलरी, या यू कैन ऑल्सो राइट सैलरी ऑब्लिक वेजेस प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सच बताएं तो मुश्किल नहीं है, बस पढ़ने में दिक्कत आ जाती है बच्चों को और स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते कि करना कैसे है। तो 2 स्टेप में करना है इसको, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ पे देखिए आपका मिक्स इनकम इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 3500, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन था 12,000। तो आज यहाँ पे तो 12,000 तो ऑपरेटिंग सरप्लस है और 4,500 मिक्स इनकम गिवन था, सॉरी 3,500 है, 3,500। और NDP एट FC ऑलरेडी हमने ऊपर 29,300 निकाला है। तो अपने आप आपका ये जो पूछा था ना वेजेस एंड सैलरी, तो ये अपने आप आ जाएगा वेजेस एंड सैलरी। तो इसे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लिख लीजिए वेजेस एंड सैलरी प्लस 12 प्लस 3 15,529,300। अब वेजेस एंड सैलरी को तो राइट हैंड ही रहने दीजिए, और जो 15,500 है ना, उसे राइट से लेफ्ट हैंड ले आएंगे। तो यहाँ पे प्लस वाला है
तो ये लेफ्ट हैंड में जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। अब इसे माइनस करके लिख लीजिए, कितना आ गया 29,300 माइनस 15,500, तो आ जाएगा 13,800, दैट इज वेजेस ऑब्लिक सैलरी। तो हेंस लास्ट में आप लिख लीजिए वेजेस एंड सैलरी कितना आ गया है, वेजेस एंड सैलरी। तो ये हमने क्वेश्चन का सेकेंड वाला पार्ट पहले का लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 13,800 यहाँ पे आप आंसर वेरीफाई करा सकते हो, 13,800 है। अब हमें क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके लिए वी विल यूज एक्सपेंडिचर मेथड। हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करेंगे। सेकेंड पोर्शन एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या हो जाएगा अपना, तो एक्सपेंडिचर मेथड से तो जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट होता है। इसके लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और यही चीज अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। और प्लस नेट एक्सपोर्ट होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है, तो सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना वो नेशनल इनकम से निकालेंगे। कैसे, तो अपने को जीडीपी एट एमपी बराबर एनडीपी एट एफसीबी आ गया वैसे, और एनएनपी एट एफसीबी दिया हुआ है। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए अपने को माइनस करना है, क्या प्लस करना है डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफआईए करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए एनआईटी को प्लस कर देंगे, और कुछ नहीं है। तो ये आपका 30,000 रुपये नेशनल इनकम दिया हुआ था। बाकी आइटम ढूंढ के लिख लीजिए। डेप्रिसिएशन ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो ये डेप्रिसिएशन है 300 रुपये। एनएफआईए ऑलरेडी गिवन था, एनएफआईए था 700 रुपये। तो 300 और 700, तो इसे तो लिख लीजिए 300 माइनस 700 और प्लस एनआईटी भी गिवन था। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, वेयर इज नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे 300 है, तो इसे आप 300 प्लस कर लेंगे। इन सबको प्लस माइनस करोगे तो 600 100 29,900 करोड़। तो ये तो आ गया जीडीपी एट एमपी। और दूसरे स्टेप में ये वाला फार्मूला आप यूज कर लेंगे, कौन सा, जीडीपी एट एमपी का। तो पहले तो जीडीपी एट एमपी किससे निकालना है आपको, एनएनपी एट एफसी करके, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और दोबारा से जीडीपी एट एमपी का फार्मूला यूज करेंगे, और इक्वेशन जस्ट लाइक इक्वेशन मैथमेटिक्स में बनाते हैं वैसे बना के, बिकॉज जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू ऑलरेडी 29,900 आ गया है, ठीक है। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये शॉर्ट में लिखा है, आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखोगे नंबर भी शॉर्ट में मिल जाएगा, ओके ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है सर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 14,000, प्राइवेट वाला कितना दिया हुआ है, नीचे है 11,000, तो 11 और 14,000, पहले तो ये लिख लीजिए 11,000 प्लस 14,000 प्लस, ये तो अपने को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और नेट एक्सपोर्ट भी गिवन था क्वेश्चन में 3,000 रुपीज, तो ये 3,000 बस। अब ये इक्वेशन बन गया है, इसको प्लस माइनस करके आप कर लीजिए 14 14 28 सॉरी, और ये 29,900। तो आप इसे क्या करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को राइट में ही रहने दीजिए, और ये 28,000 को राइट से लेफ्ट हैंड में लाएंगे, तो 1,900 कितना आ गया, 1,900 आ जाएगा ये, है ना। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट में फिर इसको इधर पे लिख लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बराबर ₹1900, और इसे लिख लीजिए करोड़। तो ये आपका सॉल्यूशंस आ गया फाइनल। आप यहाँ पे आंसर मैच करा सकते हैं 1900 करोड़। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करना है क्वेश्चन नंबर 60। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 जो है ये है आपका किसका, ये है आपका ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2014 का। और ये वाला क्वेश्चन जो था ना, वो ये वाला जो क्वेश्चन है इसे भी आप क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पिछले वाले बुक में भी है, इस बार बुक के अंदर ना क्वेश्चंस और कम कर दिया। पिछले वाले बुक जो था 2025 वाला एडिशन, उसमें तकरीबन 85 क्वेश्चन था। इस बार जो है 75, 10 या 9 क्वेश्चन ऑलरेडी घटा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अच्छा ही आपको कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे निकालते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा सीबीएसई ऑल इंडिया कंपार्टमेंट 2014।
नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 30 करोड़, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल, जैसी नेट दे दे याद रख लीजिए यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक भी है, डेप्रिसिएशन भी है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट एनआईटी और नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। यहाँ पे देखिए पेड टू है तो यहाँ पे टू और लिखा हुआ है, फ्रॉम नहीं है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रख लेना है। ओके, और आपसे कैलकुलेट करा रहा है नेशनल इनकम, तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत है नहीं। देखिए नंबर 1, एक तो जो करंट ट्रांसफर बोला है इसने, ट्रांसफर, तो करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको आपको कुछ भी नहीं करना होता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमें करना है, तो जहां पे प्लस होगा साइन वहां माइनस, माइनस होगा तो प्लस, बिकॉज यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फ्रॉम नहीं बल्कि टू। तो आइए जरा इसको हम लोग कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, सर अपने को एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे ऊपर में लिख लीजिए आंसर ऑफ 61। तो एक्सपेंडिचर मेथड है अपना, एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोगों को सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना होता है सर, तो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी आता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है नहीं, तो यहाँ पे दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो प्लस क्या करना पड़ेगा, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्राइवेट फाइनल। मैंने 2 बार इसको लिख लिया, आप भी इस तरीके से लिखेंगे सबसे बढ़िया है, फिर आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेगा। और जब भी कोई एडिशन वाली चीज आएंगी तो उसको ना ब्रैकेट में करके लिखेंगे, लाइक एनआईटी, एनएफआईए, इन सब का अलग अलग दिया हो, जैसे इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो वो ब्रैकेट में करके लिखना है, तब आपको गलती नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। और फिर ये जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, फिर आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो एनएनपी एट एफसी आप कैसे निकालोगे, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, फिर डोमेस्टिक से आप क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए माइनस करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, और प्लस करना है आपको एनएफआईए फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल। तो ये 2 स्टेप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंपल सिंपल आसान शब्दों में, जैसे ऊपर हम लोग करते आ रहे हैं। तो अब वैल्यू पुट कर लीजिए, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है सर, ये 400 है, गवर्नमेंट वाला 200 है, तो 400 पहले लिख लेते हैं प्लस 200 प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सर क्वेश्चन में गिवन था 100, और साथ में डेप्रिसिएशन है 20, तो 100 प्लस 20 अलग अलग करके यहाँ पे लिखना है, नंबर उसी बात के, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट को 40 है दिया हुआ, तो ये 40 लिख लीजिए। अब इन सबको आप टोटल कर लेंगे, तो 600, 700, 760 आ गया, करोड़ है तो करोड़, अरब है तो अरब। अब इसको नेशनल इनकम निकालने के लिए 760 माइनस डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन एक बार प्लस एक बार माइनस ऊपर नीचे हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जो फार्मूला है आप अपने फार्मूले पे टिके रहो, आंसर अपने आप आएगा, ठीक है ना, चाहे प्लस करना हो माइनस करना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एनएफआईए 10 है, अब देखिए एनएफआईए 10 है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करके एनएफआई नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा और साइन यहाँ पे माइनस कर लिया, एक लाइन और बढ़ा लिया, तो 20 माइनस 80 और ये माइनस का 10 आ जाएगा। अब इन सबको 760 माइनस 110, तो 650 करोड़ है तो करोड़, अरब है तो अरब, यहाँ पे आप आंसर मिला सकते हैं 650 करोड़। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपने आप आपका आंसर सब चीजें निकलते चला जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 61 का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको सब चीजें समझ में आया होगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। तो अभी ये है क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू एन इकोनॉमी कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड एंड नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। मतलब सर दोनों मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो अगर दोनों मेथड से नेशनल इनकम सेम चीज पूछता है और अगर आंसर आपका सही आएगा, यानी दोनों में सेम आंसर आएगा, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको करना है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पहले पूछा करते थे, आजकल नहीं पूछते, राइट, बट स्टिल पूछ सकता है एग्जाम में, तो प्रैक्टिस के लिए करना है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल है, जैसे ही फिक्स कैपिटल देगा चेंज इन स्टॉक को आपको ऐड करना हो जाता है, तब जाके ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आता है। फिर है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक्सपोर्ट दिया हुआ सिंपल, इंपोर्ट भी देगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जीरो मानेंगे। फिर कह रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, यहाँ पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, राइट, और साथ में कह रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट मार्क, इसमें थोड़ा अजीब टाइप का इंफॉर्मेशन, तो पूरा इंफॉर्मेशन सही से नहीं दिया हुआ है, ओके। और इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, नेशनल इनकम पूछ रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस,
निकाला हुआ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्योंकि नेशनल इनकम का मतलब NNP एट FC होता है, NNP एट FC होता है, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो एक तो इनकम मेथड से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस है नहीं। क्या ये आधा अधूरा क्वेश्चन है क्या? लेट अस चेक। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। हाँ जी, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, आइए जरा यहाँ पे कर लेते हैं, किसी आधा दूसरे का हो गया था, पेज अलग हो गया ना इसलिए। तो 61 ये सेम ही क्वेश्चन, नेशनल इनकम निकालना है आपको फ्रॉम ऑल दी मेथड्स, ऑल दी नहीं, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड मेथड, इनकम मेथड एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ जी, हेलो यस। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या करा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड है, नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चेंज इन स्टॉक, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पे देखना जरा, ये जो है ना, ये तो डेप्रिसिएशन है, ये आपका चेंज इन स्टॉक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है और यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर लेंगे, नेट एक्सपोर्ट। NIT गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है इनकम मेथड का, ऑपरेटिंग सरप्लस है और मिक्स इनकम है। तो इससे तो आपका NDP एट FC आ जाएगा, NDP एट FC तीनों से, और फिर उसके हिसाब से नेशनल इनकम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इनकम मेथड से करेंगे, आइए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 62, आंसर ऑफ क्वेश्चन 62। सबसे पहले इनकम मेथड, तो इनकम मेथड से जो फार्मूला है उसे हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इनकम मेथड से क्या फार्मूला था, अरे कहाँ चला गया, हाँ जी, इनकम मेथड वाला ये फार्मूला है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये लिख लीजिए। तो इनकम मेथड से NDP एट FC इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। तो तीनों चीजें हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो ऑलरेडी हम लोग लिख लेंगे, आइए जरा। तो यहाँ पे गिवन था ना क्वेश्चन में, ये रहा, क्या क्या लास्ट के तीन चीजें, कंपनसेशन प्राइस 17,818, 6,890, 17,818, 6,890, और मिक्स इनकम कितने दिए हुए हैं, 26,41, 26,041। ये थोड़ा अमाउंट अजीब सा दे दिया है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो ये टोटल जो आएगा आपका आएगा 57,449, 57,449 करोड़ है तो करोड़, अरब है तो अरब। अब अपने को NNP एट FC निकालना है, तो NNP एट FC इक्वल्स टू, जब NDP एट FC दे दे तो इसमें NFIA ऐड करना होता है, आज यहाँ पे ऐड कर लीजिए, 57,449 प्लस NFIA कितना है क्वेश्चन में देख लेते हैं। वेयर इज NFIA, सर ये वाला क्वेश्चन था। NFIA कहाँ गिवन है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आएंगे और एक चीज देखना है ध्यान से, इस क्वेश्चन में NFIA गिवन नहीं है डायरेक्टली। सर NFIA इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, कैसे पता सर? यहाँ पे देख सकते हैं आप, NFIA क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में NFIA गिवन नहीं है तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे कौन से, अब देखिए यहाँ से आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करना है अपना ये आप शीट, आप पहले भी मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सारे फार्मूले जो है ना अल्टरनेटिव्स वाले वो दिए हुए हैं मैंने, किसको क्या क्या बोलते हैं, अगर ना दिए डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन तो नेट फैक्टर इनकम नहीं देता है। नॉर्मली नेट फैक्टर इनकम इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, ये भी नहीं दिया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फिर दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं, नेट फैक्टर इनकम को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, तो ये और ये नहीं दिया हुआ है। तीसरा वाला ध्यान से पढ़ेंगे, जब कभी भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्वेश्चन में गिवन ना होगा तो उसकी जगह पे तीन चीजें प्लस करनी है अगर गिवन है तो, उसी से हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है। नंबर 1 एक तो है नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन अर्निंग्स। तो यहाँ पे आइए और क्वेश्चन में देखिए इसकी जगह पे यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड, नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये दो चीजें हो गया। और रिटेन अर्निंग्स कहीं पे है सर, अगर रिटेन अर्निंग्स है तो उसे भी ले लेंगे और नहीं है तो छोड़ देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो यही आपका क्या आ जाएगा, NFI आ जाएगा। तो जब इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो -9 एंड
316। तो यहाँ पे NFIA की जगह पे -9 और -316, ये दोनों चीज़ें हमें कंसीडर करना है, यही आपका NFIA। तो दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 325 आ गया, और इसमें जब 325 लेस करेंगे तो ये आपका आएगा ₹5424 करोड़। समझ आई बातें? हाँ जी, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये आप यहाँ पे आंसर मैच करा सकते हैं 5424 करोड़। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन में कुछ खास मुश्किल था नहीं, मुश्किल वाली बात कुछ नहीं था। एक तो 2 स्टेप में करना है सेम, बस NFIA जो है ना, यहाँ पे इस वाले सवाल में NFIA में जो है ना उसने गड़बड़ कर दिया था। तो NFIA का यहाँ पे आप फार्मूला लिख लेंगे अलग से। NFIA इक्वल्स टू क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी मैंने बता दिया। 3 चीज़ें ऐड करना होता है। कौन सी चीज़ें सर? तो 3 चीज़ें ऐड करनी है। एक तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पे इसके लिए जो है ना, ये मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके डाल भी देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आएगा। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ना, कॉपी करके और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो NFIA अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो इसकी जगह पे आप ये वाला चीज़ें यूज़ कर लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेनी NFIA की जगह पे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 62 है इनकम मेथड से। सर इसमें एक्सपेंडिचर मेथड भी करना है। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड से आ जाइए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड से भी 2 तरीके से अपने को नेशनल इनकम निकालना है। सॉरी, 2 तरीके नहीं, 2 स्टेप से। सबसे पहले तो अपने को क्या कर लेना है सर, एक्सपेंडिचर मेथड है तो अपने को GDP@MP कैलकुलेट करना है, और जब वो आ जाएगा तो फिर उस तरीके से आप NNP@FC भी निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो ये रहा यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड है। रुको, ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, तो इसे आप इरेज कर लीजिए। ये अमाउंट सारे बदल जाएंगे, और इसे यहाँ पे लिख लेना है। हाँ जी, तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या क्या चीज़ें आएंगी, आइए ज़रा यहाँ पे फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। एक्सपेंडिचर मेथड कहाँ चला गया? हाँ जी, तो एक्सपेंडिचर मेथड से कौन कौन से वैल्यू था उसको हमने लिख लेना है। वैल्यू कौन कौन से हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है सर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 42,865। 42,865। इस बार अमाउंट बस अलग अलग अजीब सा दिया हुआ है, बाकी सब चीज़ आसान। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ढूंढो जरा कहाँ पे है। गवर्नमेंट फाइनल 5100 है, तो सर 5100 लिख लेते हैं। और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ग्रॉस फिक्स कैपिटल है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल है ना, तो इस बार ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, इसमें डेप्रिसिएशन की जगह पे ग्रॉस फिक्स कैपिटल था, ये ग्रॉस दिया हुआ है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो चेंज इन स्टॉक को अपने को ऐड करना है इसमें, और कुछ नहीं करना। तो 2 चीज़ें, और साथ में नेट एक्सपोर्ट की जगह पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट दिया हुआ है। सर इसे भी हम लोग नेट एक्सपोर्ट को हम लोग लिख लेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो वैल्यू लिख लीजिए फटाफट। तो वैल्यू क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल 9029 प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी इन्वेंट्री बोलिए, चेंज इन स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 2323, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कितना है, तो सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 2800, और इंपोर्ट दिया हुआ है 3177। तो 2800 माइनस 3177, 3177। अब इन सब को आप सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना आता है। 42865 प्लस 5100, ये तो आया 47965 प्लस 9029 प्लस 2323, ये आएगा आपका 11352 प्लस 2800 में से माइनस कर लीजिए 3177 ही है, एक बार चेक कर लेना, निगेटिव में आएगा। 31777 है और 2800 है, तो ये निगेटिव में आएगा, इसको ध्यान रख लेना है। ये निगेटिव में आएगा तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस का साइन लिख के लिख लेंगे, बिकॉज 3177 ग्रेटर देन 2800। तो इन सबको प्लस माइनस करोगे दोबारा से तो कितना आ जाएगा, 47965 11352।
तो ये तो आ गया 58,940। और हमें निकालना क्या है सर हम लोगों को निकालना है, हाँ जी, हम लोग को नेशनल इनकम निकालना है। तो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, NNP/FC इक्वल्स टू क्या करना है, जब GDP आ गया है तो GDP में हमें डेप्रिसिएशन और NIT लेस करना है और अपने को NFIA ऐड कर देना है। तो NFIA अभी अभी ऊपर में निकाला था कैसे, -9 -316, ठीक है। और NIT और डेप्रिसिएशन यहाँ से लिख लेते हैं। सर डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, वेयर इज डेप्रिसिएशन, चेक। सर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 3023, इसको हटा दो सर, 3023। और NIT कितना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, हाँ ये रहा 5168। तो 3023 यहाँ पे लिख लीजिए, 3023 5168 माइनस। अब इन सबको प्लस माइनस कर लो, कितना आ गया चेक कर लीजिए, -3023 माइनस 5168 माइनस 325। तो ये सेम उतना ही आ जाएगा 424, और उतना ही आया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन 62 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, बच्चों को कई बार इसमें एक बार में नहीं आता तो 2-3 बार में करके इसको कीजिएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस कैलकुलेशन लेंदी दे दिया और कोई भी इंपॉर्टेंट बात है नहीं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना वो 61 नहीं है, 62 है, तो इसको आप 62 मार्क कर लीजिएगा ना, ये मैंने गलती से 61 लिख दिया भाई, सॉरी 62, आंसर 62 है, क्वेश्चन भी 62 ही है, ओके ना। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाते हैं। 63 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट GNP एट MP बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। कह रहा है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज SSS है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, रेंट दिया हुआ है, डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वेजेस सैलरी इन कैश दिया हुआ है, टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी कॉर्पोरेशन टैक्स है ये, या प्रॉफिट टैक्स एक ही बात, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट भी है, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड दैट इज आल्सो नोन एज मिक्स इनकम, एंड NFIA भी गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बस इसमें आइटम का नाम थोड़ा सा ना अटपटा सा दिया हुआ है, अमाउंट भी अटपटा सा दिया हुआ है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए जरा। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम मेथड, तो सर इनकम मेथड से अपना कौन सा, वही सेम फार्मूला हो जाएगा। तो इनकम मेथड से क्वेश्चन नंबर 63 है ना, 63 इनकम मेथड से तो फार्मूला होता है सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है क्या गिवन क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए। सर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो गिवन नहीं है, उसकी जगह पे सैलरी वेजेस है कहीं पे, चेक सैलरी वेजेस सर इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, मिक्स इनकम नहीं है, गवर्नमेंट है, नेट इनकम, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, मिक्स इनकम करके नहीं दिया हुआ, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया हुआ है, ये रहा ना वेज एंड सैलरी, ये रहा देखिए वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है। तो वेजेस एंड सैलरी 2544 और सोशल सिक्योरिटी स्कीम 108, यही आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। तो 2544 प्लस 103 क्या था आपका, 103 इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो ये आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो उसकी जगह पे क्या क्या चीजें हमें लेना होता है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट गिवन नहीं है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, इन चीजों को लेना होगा तो जाके प्रॉफिट होता है। सर इसका मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ अमाउंट, ठीक है, आप लोग अलग से सही काम करो सर, फार्मूला भी लिख दो, ये लो। तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह पे वेजेस, सैलरी एंड ट्रिपल एस वाला शॉर्ट में लिखा मैंने। यहाँ पे होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट की जगह पे क्या आ जाता है, प्रॉफिट की जगह पे सर वो लिख लेते हैं ना, कौन सा बताइए जरा। प्रॉफिट की जगह पे आप लिखते हो डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है जी, और फिर मिक्स इनकम यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, बस। तो इसलिए रेंट और इंटरेस्ट सबसे पहले लिख लीजिए। रेंट गिवन है 168, इंटरेस्ट गिवन है 156, डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स है 228, डिविडेंड है 192,228 प्लस रिटेन अर्निंग्स ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 252,
और मिक्स इनकम ऑल्सो नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड वाला इनकम 372, तो 372, तो इन सबको आप जोड़ दीजिएगा तो इससे क्या आ जाएगा NDPAT-FC, सबको अच्छे से जोड़ लीजिए, गलती ना हो, कैलकुलेशन में भी गलती होता है। 168 प्लस, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, एग्ज़ाम में आपको सबको अच्छे से टोटल करके करना पड़ेगा, वहाँ तो कैलकुलेटर होता नहीं है, बट हाँ यहाँ पे है, तो सो दैट हमारा टाइम सेव हो जाएगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। और आपको निकालना क्या था सर, नेशन इनकम या कुछ और? सर GNP@MP निकालना है, तो GNP@MP बराबर, ये तो आया है वो हमारा NDP@FC। NDP@FC में क्या क्या चेंज करेंगे, चेंज फार्मूला जो कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना होता है, अपने को प्लस करना है डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT को प्लस करना है। तो तीनों चीज़ें आपको प्लस करनी है, तो बाकी चीज़ें ढूंढ लीजिए। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है सर 324, NFI कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहीं पे था लास्ट में 15, और आपका NIT है, वेयर इज NIT, 15 और 216, 15 प्लस 216, सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए तो अपने आप GDP@MP आ जाएगा। इसी में हम ऐड कर लेते हैं 324, 15 प्लस 216, तो 4570, एक बार चेक कर लीजिए, इतना ही है, 4575, 5 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। कहाँ पे, कहीं पे तो कुछ गड़बड़ कर दिया है हम लोगों ने। हाँ जी, चेक कर लेते हैं, 5 रुपीज़ का, सही है ना, टोटलिंग में मिस्टेक होएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 44 प्लस 103 प्लस 168 प्लस 156 प्लस 192 228 प्लस 252 प्लस 372, हाँ जी, तो ये ठीक आ रहा है। एक बार टोटल देख लेते हैं जरा, अमाउंट कहीं गलती तो नहीं लिख लिया है हमने। 168 156 मैच करा लो, 168 156 192 192 है ना, ये है 216, रुक जाओ एक सेकंड, हाँ जी, ये जो है ना, ये 103 नहीं है बल्कि 108 है, तो 108 है तो ये 20 हो जाएगा, ओके ना। ये इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 103 लिख लिया था हम लोगों ने, ये 108 है एक्चुअली में, तो ये 4020 आएगा, 4020 है, तो यहाँ पे 4020, तो ये 75 करोड़। तो अब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे ना अमाउंट गलत लिख लिया था, ये देखिए यहाँ पे ये 108 है, 103 लिख लिया था, राइट। तो ये आपका आ गया नेशनल इनकम नहीं बल्कि GNP@MP फ्रॉम इनकम मेथड। और हमें क्या करना है अब सेकेंड एक्सपेंडिचर मेथड से, तो एक्सपेंडिचर मेथड से आ जाइए, सेकेंड पोर्शन में एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग लिख लेते हैं। टोटल 74 क्वेश्चन, ये टेंशन मत लीजिए, हम लोग ऑलरेडी 63 पे आ गए हैं, 11 सवाल और बचे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वाले से तो GDP@MP निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलेगा, पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज नंबर कम मिलेगा, ठीक है। तो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2940, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ पे चेक कर लीजिए, 864। अब की बार एक एक आइटम लिखेंगे, अमाउंट गलती ना हो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सर गिवन है, चेक कर लेंगे, इसी में दिक्कत होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ही दिक्कत करता है। तो ये देखिए नेट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, नेट दिया हुआ है, तो अपने को नेट से ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को भी प्लस करना होता है, डेप्रिसिएशन, तो इन दोनों को लिखना है 396,324, 396 प्लस 324, तब जाके ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। नेट एक्सपोर्ट की जगह पे क्या नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, हाँ सर 36, तो 36 लिख लीजिए। अब इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2940 प्लस 864 प्लस 396 प्लस 324 प्लस 36, यह आ गया 4560 रुपीज़ करोड़। अब अपने को GDP@MP निकालना है ना, तो GDP@MP, अरे कुछ और निकालना था, क्या निकालना है, GNP@MP। सर GNP@MP निकालना है, तो GDP तो आ गया, बस इसमें NFI हम क्या कर लेंगे और प्लस कर लेंगे। और NFI कितना दिया हुआ था सर, NFI कहाँ है, NFI लास्ट में 15, तो NFI कहाँ चला गया, 15, इसमें 15 ऐड करेंगे तो 4575 करो, जस्ट लाइक ऊपर वाला जितना अमाउंट था उतना ही आ गया।
और हमारा आंसर भी टैली हो गया। बस तो ये था आपका सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक हम लोग ने 63 तक कर लिए हैं सॉल्व। ओके।